सर आप इतनी सारी वीडियोस बनाते हो स्टूडेंट्स के लिए जी, तो आप इस टॉपिक पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? कौन से टॉपिक पे? तो आपको नहीं पता सीएमए स्टूडेंट्स जो है उनका रिजल्ट आ चुका है, अब उनका प्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। राइट, अभी ट्रेनिंग चल रही है उनकी। यस, हाँ, तो हाँ। सीएमए कैंपस प्लेसमेंट पर आपने एक भी वीडियो बनाई है? बस वीडियो शुरू। कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी के लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए ये आज हम आपको बताएंगे। स्टेप वाइज प्रोसेस, दिन भर का प्रोसेस, और जब तक प्लेसमेंट का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता तब तक का प्रोसेस। यस मैम। जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू में अपेयर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू के नाम से ही डर लगता है, बिकॉज उनके जो दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं कि एम आई प्रिपेयर्ड इनफ, कि एम आई गुड इनफ इन इंग्लिश, और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। जिस दिन रिजल्ट क्लियर होता है ना, इनका कांग्रेचुलेशन देखते हैं तो खुशी से ज्यादा उनको घबराहट हो जाती है कि इंटरव्यू कैसे हैंडल होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप जो 3 एरियाज पे काम कर लेंगे तो आप सीएमए के कैंपस प्लेसमेंट में कॉन्फिडेंटली अपेयर हो सकते हो। तो वो 3 एरियाज कौन कौन से हैं? दोस्तों जो 3 एरियाज है ना, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ आएगा। सबसे पहला एरिया होता है क्लैरिटी ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मतलब कोई आपको कोई लंबी चौड़ी केस स्टडी नहीं पकड़ाने वाला प्लेसमेंट के अंदर। दे विल आस्क यू सिंपल कॉन्सेप्ट्स, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो इट मींस के क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, इनको अपना सारा जो भी अभी तक स्टडी किया है उसको सारा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आप जो अभी तक पढ़ते हो वो तो बेसिक टू कॉम्प्लेक्स सब कुछ होता है मैम। उसने बच्चे ने 20 सब्जेक्ट किए होंगे तब जाके वो सीएमए बना होगा। यहाँ पर आपको नहीं, कोई आपसे पूछेगा कि पूरा लंबा चौड़ा जीएसटी का केस स्टडी। दे आस्क बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ जीएसटी R1 and 3B, द डिफरेंस बिटवीन exempt and zero rated, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ exempted goods और zero rated? बिल्कुल सिंपल चीजें। तो ये सारा रिवाइज कैसे करेंगे? मैम देखो, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सीएफएम से नाता नहीं जोड़ा है उनके लिए तो हम एक रेडी पीडीएफ आज लेकर आए हैं। वी हैव क्यूरेटेड 100 क्वेश्चन आंसर्स मैम फॉर इंटरव्यू। उसमें टेक्निकल भी हैं, बिहेवियरल भी हैं। तो अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हो, आपको अपनी पुरानी सारी बुक्स खोल के देखने की कोई जरूरत नहीं है। दे कैन जस्ट रेफर टू द रेडी पीडीएफ दैट वी हैव फॉर देम। और जो हमारे सीएफएम के ऑडियंस है, जो हमारे सीएफएम के फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने तो मैम जितनी हमारी वीडियोस देखी होंगी, अगर वो उसको भी रेफर कर लें तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। भाई टीडीएस हो, टैली के एंट्रीज हो। हाँ, मतलब जब आपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, दोज हु आर नॉट सीएफएम स्टूडेंट्स, वो तो जो हमने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा उसमें एक पीडीएफ होगा, वो सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं। बट जो सीएफएम फैमिली से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो हमने वीडियोस दे रखी हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, जो आपकी वीडियोस हैं रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन, टीडीएस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, जीएसटी, आईटीआर फाइलिंग, स्पेसिफिकली वो वीडियोस दोबारा से आपने देखनी है सो दैट आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पाओ। एब्सोल्युटली, आप रिकॉल और रिविजिट कर लोगे ना, यू विल बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से देख रखा होगा उनको। दे आर ऑल नो इट, बस वो रिकॉल करना है। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, मॉड्यूल फर्स्ट में सब कुछ बता रखा है कि किस एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसा होता है। ड्राइंग्स होगा तो क्या होगा, डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, वो सब कुछ वहां पर प्रैक्टिकली बता रखा है। तो उसको आपने ध्यान से देख के जाना है। और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएफएम फैमिली से नहीं जुड़े हुए, ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को ना आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो एरिया की हम बात कर रहे थे, तो पहला एरिया तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है जिस पर हमने बात करी। मैम सेकंड बेस्ट एरिया टू वर्क अपॉन इज कॉन्फिडेंस। यू विल हैव टू वेयर कॉन्फिडेंस while entering the interview room, while answering questions. You'll have to wear a good smile and good confidence. तो कैसे होगा ये कॉन्फिडेंस? तो कॉन्फिडेंस तो तब आता है ना जब हमें ये पता होता है कि क्वेश्चन आएगा तो हमने उसको हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल। सेकंड थिंग क्या होता है कि जब हम उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को बार बार मिरर के सामने या किसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस जो है
हमारे बीच में अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। देखो यानी आप कि- नर्वस कि कब जो- होते हाँ। हो, नर्वस कब स्टूडेंट होता है जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कभी उसने सुना नहीं है। बिल्कुल, और उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या आंसर करूं, उसके पास वोकैबुलरी नहीं होती, सेंटेंसेस नहीं होते। तो इट मीन्स कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स आएंगे। वन इज कि आप कितनी बार इंटरव्यू जो क्वेश्चंस आंसर है उसका प्रैक्टिस करते हो, और सेकंड वन इज योर इंग्लिश पार्ट। तो बिल्कुल। उसके लिए क्या करना चाहिए? मैम देखो, हमारे पास एक रेडी वीडियो है। एक्चुअली इनफैक्ट वी टू हैड टेकन अ सेशन ऑन इंग्लिश स्पीकिंग। उस सेशन का वीडियो मैम इन सबको देते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इंग्लिश का वो 1 घंटे का आप सेशन देखो, उसमें मैंने प्रैक्टिकल टिप्स बताई हैं। मैंने और मैम ने उस सेशन के अंदर एक एक एग्जैक्ट टेक्निक बताई है, रेफरेंसेस दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, होमवर्क्स दिया है, और उसमें आपको बताया कि आप क्या करो। मैम अभी इनफ टाइम है, वो आराम से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक हो गई, इंप्रूव हो गई, आपको इंग्लिश से डर लगना बंद हो गया, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपने आप भी आने लगेगा। और जो भी CFM फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता दूं कि इनके मॉक इंटरव्यूज जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे पूरे पैनल के साथ। आपको जो क्वेश्चंस हमने दिए होंगे आपने उसका प्रैक्टिस करना है, एंड आफ्टर दैट हम आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे कि किस एरिया पर आपको जो है काम करना चाहिए, सो दैट कि आप कैंपस प्लेसमेंट में कॉन्फिडेंट फील करें। उससे आपको ना बिल्कुल रियल फील आएगी। आप सोचो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपने वहां अपीयर करना है वैसे ही हम इनका इंटरव्यू करेंगे। वहां पर एक पैनल होता है, आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उसको देख के ही घबराहट होने लगती है। अगर आप उसके साथ पहले से ही लाइक आप वैसे इन्वायरमेंट में बार बार इंटरव्यू दिया होगा तो आई थिंक आपको इतना ज्यादा वहां पर डर नहीं लगेगा, राइट? बिल्कुल। तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए रेडी रहेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमने बहुत सारे क्वालिफाइड CMAs से बात करी। We had many online interactions with them. We have recorded them for you guys. हम वो आपके लिए अपलोड करेंगे अपने चैनल्स पर, आप देखिएगा। मतलब जो क्वालिफाइड CMA इंडस्ट्री में है, चाहे वो CFM के हैं चाहे नहीं है, सभी के बिल्कुल लिए सब आप लोग देखिएगा। उनसे हमने सवाल पूछे कि इंडस्ट्री में कैसे एंट्री ली जाती है, प्लेसमेंट में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इंडस्ट्री में सक्सेस लैडर में आगे कैसे बढ़ते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस, कौन सी स्किल्स, आई मीन द रियल वर्ल्ड पिक्चर दे विल कम टू नो बाय वाचिंग दोस वीडियोस। अपने सीनियर के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि क्या क्या इनको करना चाहिए, सो दैट कि ये इंटरव्यू को अच्छी तरह से जो है वो क्रैक कर पाए। हाँ, वो अग्नि परीक्षा दे चुके हैं तो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपने किन बातों का ख्याल रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एक्चुअली। And the third area is? Third area is practical approach. You know, when you answer a question, it should not look like you are giving a bookish definition. It should look like you have yourself worked. मैम देखो, हर CMA कैंडिडेट ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी होगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे CFM के वीडियोस पर उन सब ने प्रैक्टिस करा होगा देखते देखते। हाँ, वहाँ पर ओरिएंटेशन जो होता है SAP सीखा होगा इन्होंने, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो ट्रेनिंग की होगी ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग पीरियड, उन्होंने टैली एक्सेल में काम किया होगा, राइट? तो वो सारा प्रैक्टिकल इनको पता होना चाहिए कि टैली में कौन कौन सा ऑप्शन होता है, जहाँ हम एक्सेल में कौन कौन सी ऑप्शन यूज करते हैं। अभी मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ लाइक कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज जो है SAP के बारे में पूछ रही हैं। वो एग्जैक्ट टी कोड पूछते हैं। आपने तो शीट दी थी ना इनको। हाँ, जो भी आपने SAP किया हुआ है वहां पर आपने एक एक्सेल शीट बनाई होगी, उसके साथ साथ मैंने टी कोड भी आपको लिखवाए थे और क्लासेस में भी बार बार रेफर किए थे वो टी कोड। वो सारे के सारे आपने पढ़ के जाने हैं, और SAP के कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हुआ है आपके क्वेरी ग्रुप में। बट किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकता है। आपको एक कॉमन क्वेश्चन आप इमेजिन कर सकते हो। आप परसीव करो कि आप अपने रेज्यूमे में पक्का लिख कर आए होगे कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी। Obviously, without that, you cannot appear in CMA final both groups. Yes. So interviewer will definitely ask them कि तुमने क्या किया ट्रेनिंग में। So आप लोग भी ध्यान रखना कि जो एरिया आप वहां बोलेंगे उसके लिए आप प्रिपेयर रहने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, they will not give you a big, long, complex kind of case study. बिल्कुल सिंपल होता है सर। हाँ। मैंने देखा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में वो सिंपल पूछता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपने एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो है वो बुक करना है, कैसे करोगे? ITC रिवर्स करना है तो कैसी एंट्री होगी? एंड अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो क्या एंट्री होगी? TDS है, उसकी क्या ड्यू डेट्स होती हैं, क्या इंटरेस्ट होता है? तो ये सब कुछ तो प्रैक्टिकली आपने किया ना। सिंपल लॉजिक भी वो पूछता है, BRS
का पर्पस बताओ कि आप Yes. क्यों करते हो, राइट? तो बस मेरा कहना ये था कि व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन ऑन ट्रेनिंग एक्सपोजर यू मस्ट मेंशन एरियाज इन व्हिच यू आर कंफर्टेबल होना है, बस आपको बेसिक क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना हाँ, है। वो BRS अगर CFM के स्टूडेंट्स नहीं भी है तो आप CFM यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है BRS की, उसको देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे BRS होता है। और आप सबको तो वैसे भी CFM चैनल से कनेक्टेड रहना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्किल्स, फाइनेंस, आप लोगों के जो कोर एरियाज है ना, उस पर अपन रेगुलर वीडियोस डालते हैं। They will help you even during the placement and after placement as well in your career, the entire journey, right? सो 3 एरियाज दोबारा से बताइए किस किस पर आज से ही काम करना स्टार्ट करना अच्छे है। से याद रखना है। पहला है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, द बेसिक वे, राइट? सेकेंड इज इंप्रूविंग द कॉन्फिडेंस, वेयरिंग द कॉन्फिडेंस। और तीसरा था अप्रोच, प्रैक्टिकल, अ टू डू काइंड ऑफ अप्रोच वेयर यू कैन आंसर इन अ प्रैक्टिकल वे। यस तो मैम। आज से ही अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट, जिससे कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील हो, राइट? नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है, उनको ऐसे बुक की लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ना है। आंसर क्वेश्चंस लाइक यू आर एक्चुअली अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू। जैसा मैम ने बताया, आप मिरर के सामने कर सकते हैं, सेल्फी कैमरा से कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको दी जा रही है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमने जो सेशन लिया था, दैट इज वेरी रेलेवेंट फॉर दीज डेज। अगर आप देखोगे आपको बहुत फायदा होगा उससे। और आने वाले टाइम में जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे आंसर किया, वो वीडियोस भी आपने जरूर देखनी है, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग सकता है कि कैसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। आपका ना पूरा डर खत्म हो जाएगा। हम आपके अंदर का सारा डर निकाल देंगे जब आपको पूरा प्रोसेस सामने होता दिखाई देगा। हाँ, और CFM स्टूडेंट्स रेडी रहें मॉक इंटरव्यू के लिए। तो एट द एंड हम यही कहना चाहते हैं कि आज से प्रिपेयर कीजिए। जो प्रिपेयर ऐसा नहीं है रट्टाफिकेशन नहीं करनी, आप तभी सक्सेसफुल होते हो जब आप किसी चीज के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर होते हो। फिर वो झलकता भी है, पता है, आपके चेहरे से, आपके कॉन्फिडेंस का एक ऑरा अलग क्रिएट हो जाता है जब आप पहुंचोगे वहां पे। तो और एक बात का और ध्यान देना है, अगर कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या मतलब करियर खत्म? मैम देखो, मतलब IIT और IIMs में भी पता है आपको 100% प्लेसमेंट्स नहीं होते, और जरूरी नहीं एवरीबडी इज गेटिंग द टॉप पैकेज। वी मस्ट बी रेडी फॉर द जॉब। It can be on campus, it can be off campus, right? जॉब तो लगना ही है। You are qualified cost accountants, you are creamy layer of the, you know, the entire population. आप अपनी ताकत को पहचानो, हाँ। ठीक है, उसको पॉलिश करो और कॉन्फिडेंटली कैंपस प्लेसमेंट में जाओ, राइट? और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आप आराम से कैंपस प्लेसमेंट में बैठिए और उसके बाद पूरी दुनिया आपकी है, आगे बढ़िए। सब जगह अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। वी आर मेकिंग यू रेडी फॉर दैट। So at the end, best of luck for your campus placement. बेस्ट ऑफ लक।